वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में जाएंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि जो दोनों रूट्स है वो दोनों रूट्स इक्वल है। तो दोनों रूट्स जब इक्वल बोल दिया मतलब d इज इक्वल टू 0 था। एक देखेंगे, एक बार रिमाइंड करेंगे, d बड़ा था, 2 में d इज इक्वल टू 0 था और 3 नंबर में था d लेस देन 0 था। तो d इज इक्वल टू 0 था मतलब 2 इक्वल रूट्स था। तो इसी को हम लेके आगे चलते हैं, देखेंगे। तो यहां पे आपका d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हम इसका वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू क्या है, k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, d इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 और ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ देख रहे हैं आप क्या, ये 24 हो जाएगा। अब जबकि कह रहा है, लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका d इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। अब इसको हम इधर कर लेते हैं 24 को, तो 0 में 24 ऐड करेंगे तो 24 ही होगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब k इज इक्वल टू रूट अंडर 24। अब इसको आप जैसे ही फैक्टराइज करेंगे, 24 को फैक्टराइज करेंगे तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, तो आपका निकल, लिखेंगे k इज इक्वल टू 2 रूट 6, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को बस आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि यहाँ 2 इक्वल रूट्स देने का मतलब ही हुआ कि वो आपको डी चेक करना चाहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं k और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके चला गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, a इज इक्वल टू आपका k है, b इज इक्वल टू 2k है, माइनस 2k है, b इज इक्वल टू माइनस 2k है और c इज इक्वल टू 6 है। तो अब इसी के अनुसार यहां भी कह रहा है कि दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का 4 इंटू a के जगह k तो k और c के जगह 6 तो 6, तो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24 k हो जाएगा। अब हम यहां देख रहे हैं क्या कि d, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, d इज इक्वल टू हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, d क्या है, d इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 4k दोनों में कॉमन है, तो 4k निकाल लिए, यहाँ बचा k और यहाँ बचा 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के केस में क्या होगा, 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
तो k इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर k 2 बार पूछे तो एक k होगा 0 और एक k होगा 6। तो आप आंसर देखेंगे कौन सा आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ जरूर लेंगे, जैसे ही आप पढ़ लेंगे आपको आंसर उसी में रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन बोले वही आपको करना है, कुछ अपने मन से नहीं करना है। जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आपको बोलते जाएगा वैसे वैसे आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। देखेंगे क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। कह रहा है कि क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन किया जा सके। Length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। कह रहा है इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से 2 गुना है, मतलब ट्वाइस है। लेंथ क्या है? ब्रेथ से ट्वाइस है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, सबसे पहले मेरा काम होता है जो हमको पता नहीं है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो पहले देखिए क्या बोल रहा है, देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसका जो ब्रेथ है या फिर वाइड है वो x है, तो इसका जो लेंथ है 2x है। अगर मान के चलिए इसका ब्रेथ x है तो लेंथ क्या है? 2x है। और सारे जो एरिया है आपका वो एरिया कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर है। बस एक क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा बनाया जा सके? तो देखिए बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हम ये नहीं बता सकते कि पॉसिबल है कि नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे लेट द क्या है वाइड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो भी है पार्क है, मैंगो ग्रोव है, उसका x होगा। मान के चलते हैं कि उसका जो ब्रेथ है वो x है। तो जब ब्रेथ x है, अपने मन से हम ले रहे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बता रहा है कि x है कि नहीं है, वो नहीं बोल रहा है। लेकिन आपका कह रहा है कि वो उससे अब इसका जो वाइड है, लेंथ है, लेंथ क्या होगा? वो कह रहा है 2x है। जो भी आपका ब्रेथ होगा उसके 2 गुना लेंथ होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। देखिए ये नहीं बोल रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ, बल्कि ये बोल रहा है कि एरिया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कह रहा है इसका एरिया जो है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, अभी थोड़ा देर समझेंगे। लिखेंगे गिवन दैट एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अब क्या क्या होगा? होगा ये आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो जैसे ही x आपका 20 आया मीन्स आपका ब्रेथ क्या हुआ? ब्रेथ आ गया आपका 20, तो लेंथ क्या होगा? 2 गुना है तो हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यस इट पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कह रहा है आप लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालिए। तो आपका लेंथ निकल गया 20 मीटर और ब्रेथ निकल गया 40 मीटर। बस क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं बट थोड़ा सा इसमें हिंट्स आपको कर दे रहे हैं। इसमें क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो डिटरमाइन देयर present age, the sum of age of two friends is 20 years. Current years ago the product of their age is was 40 एज। कह रहा है कि दो फ्रेंड्स है उसका वर्तमान जो एज, लेकिन 4 साल पहले दोनों का एज का मल्टीप्लाई था 48 ईयर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको आपको हमने एक्सरसाइज वो 4.2 में बताए हैं, इसलिए ये आपका होमवर्क रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चन सेम है। देखेंगे इसमें क्या करते हैं। कह रहा है इज इट पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क होगा जिसका लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया हुआ है बट उसका पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है। तो देखेंगे पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ उसी पे हमको काम करना है। तो हम जानते हैं क्या है कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, यहां लिखेंगे रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया हम जानते हैं एल इंटू बी होता है। दोनों दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएंगे टू क्वेश्चन, तो इसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू निकल जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका एरिया जो दिया हुआ है तो एल इंटू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 400। तो अगर हम एल भी यहां भी है, एल भी यहां भी है, अगर किसी एक का वैल्यू निकाले तो निकल जाएगा। तो अगर एल हम मान के चले तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी। अब इस एल का वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तो 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। दोनों चीज दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बस हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से b का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां दिया हुआ है 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू निकालना है। तो जब b का वैल्यू निकालने के लिए इसको हमको तोड़ना होगा दो पार्ट में, तो हम तोड़ते हैं, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, b को कॉमन लेंगे तो b माइनस 20, यहां से हम 20 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 20। तो आपका b इज इक्वल टू हो जाएगा 20। जैसे b 20 निकला तो एज क्या है आपका, यहां पे अगर रखेंगे, यहां पे b का वैल्यू रखेंगे तो आपका l निकल जाएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा सारे तो एक लाइक करेंगे। और नेक्स्ट इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2020 से 26 तक जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ इसमें का जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे। जो
इस चैप्टर का इस तरह का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एक वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक कमेंट जरूर करेंगे। तो सबसे लंबा जो क्वेश्चन है, जो पढ़ने के बाद ही दिमाग में कुछ नहीं आता है, वो सारे क्वेश्चन को हमने एक किया है और एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।